काशी घाटों की नगरी है। आज मैं आपको तुलसी घाट से लेकर चेत सिंह घाट की यात्रा कराता हूँ। ये तुलसी घाट है, ये वही तुलसी घाट है जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। ये वही स्थान है जहाँ पर रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी रहा करते हैं। आज मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगा जहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी के अभी भी खड़ाऊ उनके बैठने का स्थान, ये वही स्थान है जहाँ आप देख रहे हैं। ये वही मंदिर है, यहीं पे हनुमान जी का भी मंदिर है और ये वही स्थान है जहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी रहा करते थे। यहीं पे उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। काशी में देश दुनिया के कोने कोने से लोग भ्रमण करने के लिए आते हैं। यहाँ की अध्यात्म संस्कृति ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आते हैं। इसके अलावा क्योंकि काशी गंगा की नगरी है, माँ गंगा के किनारे बसी है, इसलिए लोग गंगा स्नान भी करते हैं, यहाँ पूजन दर्शन भी करते हैं। आपको बता दें, इस समय कुंभ का मेला चल रहा है प्रयागराज में, जिसको लेकर लोग वहाँ से फिर काशी में ही लौट के आते हैं। और जो सारे कुंभ में गए हुए लोग हैं वो सीधे काशी आते हैं। और यहाँ पर तमाम घाट, आपको बता दें, काशी को किन नामों से जाना जाता है, सबसे पहले आप ये जानिए। काशी घाटों की नगरी है, यानी यहाँ पर 84 घाट है। नए समय के साथ ये घाटों की संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए, जो ऊपर आपने भवन देखा, ये वही स्थान है जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी रहा करते थे। मैं बता रहा था, काशी घाटों की नगरी है। इसके साथ ही कहा जाता है काशी गलियों की भी नगरी, काशी मंदिरों की भी नगरी। काशी के इन 3 नामों से ही जाना जाता है। यानी यहाँ पर घाट है, माँ गंगा है, सीढ़ियाँ हैं, गलियाँ हैं, और जो सबसे बड़ी बात है वो है काशी नगरी बाबा विश्वनाथ के नाम से जाने जाती है। तुलसी घाट से हम चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चेत सिंह घाट तक की हम यात्रा इस घाट यात्रा में आपको कराएंगे। देश दुनिया के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु यहाँ पर घाटों पर आकर स्नान भी करते हैं। अब मैं आपको घाटों की श्रृंखला में तुलसी घाट के बाद ये जो दूसरा घाट है भदैनी घाट, उसे दिखा रहा। भदैनी घाट पे आपने देखा, यहाँ पे अंग्रेजों के ज़माने का पंप लगा हुआ है, जहाँ से गंगा जी का पानी उठाकर उसे शोधित किया जाता है और उसके बाद इसे पूरे नगर में सप्लाई किया जाता है। अभी क्योंकि यहाँ कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, साफ सफाई हो रही है नए तरीके से, क्योंकि 100-200 साल पुराना हो गया है, तो उसको बदल कर अब नया किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं नए घाट के लिए। यहाँ पर भी आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखिए जानकी घाट। अभी तक आप घाट यात्रा में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा जहाँ पर रामचरितमानस की रचना हुई थी वह तुलसी घाट, उसके बाद भदैनी घाट, आप देख रहे हैं जानकी घाट। हर घाट पे आपको स्नान करने वाले लोग मिलेंगे, पंडित पुजारी भी मिलेंगे, फूल माला की दुकान, गंगा में प्रवाहित करने के लिए दीपदान, ये सब कुछ। आगे चलते हुए हम लोग अलग अलग घाटों की यात्रा में आपको हर घाट का दृश्य दिखाएंगे। उसके अलावा काशी में घाटों पर क्या माहौल होता है ये भी दिखाएंगे। आप देख सकते हैं 84 घाटों में से एक तुलसी घाट से लेकर चेत सिंह की यात्रा हम कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने हुए हैं। घाटों पर आए हुए तीर्थयात्री गंगा में स्नान करते हैं। बहुत सारे लोग घूमते फिरते हैं और इसी तरह यात्रा करते रहते हैं। सामने आपने देखा माता आनंदमयी घाट है। घाट यात्रा के इस कार्यक्रम में आप देख रहे होंगे हमारे साथ घाटों पर संतों की भी छोटे छोटे टेंट लगा कर रहते हैं। ये वो लोग हैं जो कि बाहर से भी आते हैं और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग रहते भी हैं। यात्रा हमारी लगातार चल रही है। आपको
इस यात्रा में मैं लगातार तुलसी घाट से लेके तीर्थ सिंह घाट तक की यात्रा कराऊंगा। हमारे तमाम वीडियो में आप घाटों की यात्रा देखते होंगे। देखिए, यहाँ चित्रकारी भी की गई है। ये हनुमान जी की चित्रकारी है और हम घाटों के नीचे और अंतिम सीढ़ी से चल रहे हैं, जिससे कि हम लोगों को दूर से दिखा सकें। ये निषाद राज घाट है। आगे बढ़ते हुए आपने हमारे, और ये जैन घाट है, यानी कि अभी आपने जो घाटों की श्रृंखला देखी वो लगातार तुलसी घाट से भदैनी घाट, जानकी घाट, आनंदमयी घाट और उसके बाद निषाद राज घाट के बाद ये जैन घाट आप लगातार हमारे साथ देख रहे हैं। काशी में जब भी आप सुबह आएंगे घाटों पर, तो सूरज की जो किरणें हैं वो सीधे घाट पर पड़ती हैं और ये जो पत्थरों का कलर है वो ऑटोमेटिकली गुलाबी हो जाता है। आप देख रहे हैं एकदम सुर्ख पत्थर दिखाई दे रहे हैं और आप ये देख सकते हैं निषाद राज घाट। हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे और घाटों की श्रृंखला में आपको दर्शन कराएंगे। यहाँ पर जो भी घाट हैं वो घाट पंचकोट घाट, हर घाटों की एक कहानी है। यहाँ पे राजे महाराजाओं ने अपने अपने महल बनवाए हैं। यहाँ पर साधु संतों ने अपने मठ बनवाए हैं। इसी तरह पूरे 84 घाटों पर भारत के ऐतिहासिक लोगों ने अपने अपने जो भी जिसको जहाँ समझ में आया उन राजाओं ने अपने अपने महल का निर्माण कराया और इस प्रकार यह पूरे 84 घाट आपको दिखाई देंगे। और ये सभी घाटों पर इतनी खूबसूरत सीढ़ियाँ जिस पर लोग चलते हैं। आपको बता दें, इस जगह पे आप आने के बाद आप जब फोटोग्राफी, घूमना फिरना, यहाँ का वाइब्रेशन एकदम अलग है, क्योंकि यहाँ कोई रहता तो है नहीं। अब आप देखिए, उन्हीं घाटों की श्रृंखला में ये प्रभु घाट है। और आपको बता दें कि इसके बाद का घाट ही तीर्थ सिंह घाट है, जो कि महाराज बनारस का ही वो किला है, तीर्थ सिंह किला, जिसे तीर्थ सिंह घाट के नाम से जाना जाता है। हमारी यात्रा सामने जो दिखाई दे रही है तीर्थ सिंह किला, वहीं तक ही होगी। अब आप देख सकते हैं काशी में आने वाले श्रद्धालु यहाँ पर नौका विहार भी करते हैं, गंगा स्नान भी करते हैं। और आप देख रहे हैं ये तीर्थ सिंह का किला है। हमारी यात्रा यहीं तक ही होनी थी। हम आपको लगभग इन सभी घाटों की यात्रा करा रहे हैं। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए और आपको मैं सभी घाटों की, बनारस की सभी घाटों की यात्रा कराऊंगा। अगर आप काशी में आने वाले हैं तो आप इन सब घाटों का दर्शन करेंगे तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और आने वाले समय में आपकी जब यात्रा होगी तो सुबह के समय आप देखेंगे तो हल्का हल्का जाड़े का मौसम है इस समय, तो सुबह सुबह यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग शाम को भी नौकायन करते हैं, लेकिन उस समय सूरज पीछे की तरफ हो जाता है तो ये सब अंधेरा दिखाई देने लगता है। तो आज के इस अपडेट में फिर मिलेंगे एक नए अपडेट में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।